गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की शानदार क्लास में मैं अरविंद कुमार न्यू स्टडी एक्विजिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर हाँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहती सारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। तो आपको इमेज में ये दिख रहा होगा। इसके बाद अगला है कि फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति और प्रसिद्ध शांति मध्यस्थ मार्टी अहतसारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। इसके बाद अगला है, अगर हम लोग फिनलैंड की थोड़ा चर्चा कर लें कि इसकी राजधानी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें या और इसकी मुद्रा और इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये अक्सर एग्जामों में स्टैटिक जीके के तौर पर पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनकी राजधानी की बात करें तो हेलसिंकी है, अगर मुद्रा की बात करें तो यूरो है और राष्ट्रपति की बात करें तो साउली निनिस्टो है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो ये पेट्री ओरपो है, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि किसने माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने इस सॉन्ग का अनावरण किया है और इनके द्वारा ये सॉन्ग लिखा गया है, ठीक है, माडी, ठीक है। इसमें आपको इमेज में ये दिख रहा होगा, ठीक है। और ये इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माडी नामक एक गरबा गीत लिखा है, तो जिसे मीत बंधुओं यानी कि मनप्रीत सिंह और हरमीत सिंह ने संगीतबद्ध किया है इस गाने का, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला है कि किसने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर, ठीक है, ये विदेश मंत्री हैं जो कि इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया है। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बांग निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगर हम लोग वियतनाम के बारे में चर्चा करें कि इसकी राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है, राष्ट्रपति वोन वान थोंग है और प्रधानमंत्री की बात करें फाम मिन चिन है और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट 2023 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए। तो वो रोहित शर्मा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ये छक्के लगाने में बहुत माहिर हैं। इसके बाद अगला है कि रोहित शर्मा वनडे में 300 छक्के लगाने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं रोहित शर्मा अब वनडे में 300 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिस गेल की बात करी जाए तो इन्होंने 331 छक्के लगाए हैं और शाहिद अफरीदी की बात करी जाए तो ये 351 छक्के लगाए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये मनोहर सिंह गिल जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले, ठीक है, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, इमेज में ये दिख रहे होंगे।
इसके बाद अगला है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का 86 वर्ष की उम्र में 15 अक्टूबर को उनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये जो MS गिल जी हैं, ये भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और MS गिल ने 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 की अवधि के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनेंगे? तो ये इक्वाडोर, एक ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। वह सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि इक्वाडोर के नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य डेनियल नोबोआ को कुल वोटों से 52.29% वोट मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज को 47.71 वोट मिले। तो इनसे ये आगे हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इक्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी क्यूटो है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो डेनियल नोबोआ है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भारत के बाहर किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों, ये जो कलाकार और मूर्तिकार हैं वो राम सुतार ने बनाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला है कि अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है इसका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग और चर्चा करें कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि कभी क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से कि एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो एक अध्यक्ष होते हैं तो वो भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। अगर अमेरिका के बारे में बात करें कि इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। इसके बाद अगला है कि केंद्र सरकार ने किस देश को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये 23 अगस्त को। ठीक है, इसलिए कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो सफलतापूर्वक सफल हुआ है। तो इसी जरिए लिखा है फोटो में कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराया। उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लिखा केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दोस्तों देश का पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला देश। अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें कि चंद्रयान 3 की बात करें कि ये लॉन्च होने का कारण क्या था, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वजह से दोस्तों कि जो 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो वो दोस्तों विफल हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें लिखा है
कि चंद्रयान-3 मिशन वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 को अनुसरण फॉलो करेगा। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान के रूप में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया, लेकिन सतह मिशन सफल हो गया, मतलब विफल हो गया था, क्योंकि लैंडिंग धीमी गति से उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव से जानकारी को इकट्ठा करना। अगला कि भारत का चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला है कि क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो यह न्यूजीलैंड। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है कि दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य दोस्तों दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो तब तक के लिए अगली क्लास पर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग अपना ख्याल रखिए।